8 दिन एक गांव के आदमी रहेंगे और 8 दिन एक के 15 आदमी एक गांव से आएंगे, वो 8 दिन रहेंगे। वोट के बदले में और भी कुछ ना, हमें यही दे देते कि सुख शांति, यही कहते भी चलो तुम्हारा हम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो देखना ही बंद कर दिया, बात करने को तैयार नहीं। इन्हें बदबू आ रही है किसान में से। पहले पुलिस से डरे थे, अब क्या टोपी लगाओ और जाओ तो एकदम ऐसा यूँ कहा चौधरी साहब आओ बैठो काम बताओ। सरदार जी, कई केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो गई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। तो आगे अब क्या कुछ होगा आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, तो आगे क्या कुछ प्लान है आप लोग? आंदोलन अभी हटने वाला नहीं है। जैसे कि अब पंजाब में भाजपा हार गई, जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, बंगाल में होंगे और जहाँ भी होंगे, भाजपा का सफाया होता चला जाएगा। किसान बहुत परेशान है। किसानों ने पहले बहुत वोट दिया था भाजपा को, अब भाजपा ने किसानों की कोई बात सुनी होनी। जब तक मांग ही नहीं पूरी होगी तब हाँ, तब जब तक किसान हटने वाले ना हैं ना है। तो आप यहाँ पे कब से बैठे हैं सरदार जी? हमें हो गए 1 महीना 40 दिन यहाँ से। 1 महीने 40 दिन। हाँ, आज तक हम आते जाते रहते हैं लगातार, जानिए 1 महीना 40 दिन हो गए हमें। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? ना कोई परेशानी नहीं, बा मच्छरों की परेशानियाँ थोड़ी, मच्छर भाव लड़ते हैं। वो भी शायद आप लोग के साथ आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, बात ऐसी है, मच्छर भी आंदोलनकारी हो गए, पर मच्छरों को शाम को छिड़काव हो जाता। हम 28 नवंबर 2 बजे से यहाँ हैं। टिकैत साहब महिंद्रा ट्रैक्टर चला के लाए थे और गौरव भैया मैसी चला के लाए थे। तो उस दिन तो हम गाड़ियों से आए, लेकिन हमारे हाईकमान का जो आदेश हुआ फतेहपुर वाले दानवीर जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी का, तो हमने यहाँ से 13 बिस्तरे किराए पे मंगाए और उनमें हम 20 आदमी यहाँ रात में रहे। फिर उसी रात में ये एक हमारा ये रसूलपुर से ट्रैक्टर आ गया लगभग 2 बजे। फिर हमने 3-4 ट्रैक्टर और मंगा लिए, फिर आगे, फिर आते रहे जाते रहे। लेकिन ये हमारे 4-5 ट्रैक्टर, जैसे रसूलपुर वाला है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी का सुबीर सिंह का है, मैं ब्लाक अध्यक्ष सुभाष हूँ, मेरा है, जिला अध्यक्ष जी का है, और बहुत सारे ट्रैक्टर तब से ही खड़े हैं हमारे 10-12 ट्रैक्टर तो। और अब ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि 8 दिन एक गांव के आदमी रहेंगे और 8 दिन एक के 15 आदमी एक गांव से आएंगे, वो 8 दिन रहेंगे। ये हमने अपना जो है सिस्टम बनाया। आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, काम भी खराब नहीं होगा और चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने इतना हमें नुकसान दिया। आप जैसी बेटी हैं, हमारी बेटे हैं, उनकी शादियों के लिए बताओ 1-1 साल में हमें पैसा मिलेगा गन्ने का, तो कैसा काम चलेगा? अगर हम सुई या माचिस की या कुछ भी लेना जाएं तो पहले पैसे देंगे दुकान से, तब माल मिलेगा। लेकिन हमारे माल का भाव तो अब गिरा, मतलब इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और बहन जी की सरकार में तो पैसे बढ़ गए थे बतेरे, 60-70 रुपये उन्होंने बढ़ाए, अखिलेश जी ने बढ़ाए, और बिल तो इतने कर दिए पूछो मत। और अब एक काम और ठीक कर दिया इन्होंने देखा कि किसान ट्रैक्टर लेकर बहुत भज रहे आए हो, इस पर कैसा अंकुश लगे, तो इन्होंने एकदम 100 रुपये तेल कर दिया। अब तुम 500 कर दो, हमें तो करो। इन्होंने सोचा ट्रैक्टर बहुत रहा दिल्ली की तरफ, तेल महंगा करोगे तो कुछ असर पड़ेगा। अब हमारे यहाँ से 6 घंटे ट्रैक्टर को लगते हैं आने में, 3500 रुपये का तेल फूका हमने, टंकी भरवाया खड़ी कर दी। अब हमारा क्या, गांव में हमने कमेटी बनी हुई है, कुछ जगह हमने अभी चंदा नहीं करा। ऐसे साथी हैं पुराने, 33 साल पुराने मेरे पिताजी के, मैं तो विरासत में हूँ, उन्होंने ब्लाक अध्यक्ष मुझे बनाया है। तो ट्रैक्टर जो भी अपने गांव वाला ला रहा है, अपने आप तेल फूंक रहा। अच्छा, अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता है यूपी का जो अभी बजट आया है, सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कुछ है? आपको लगता है कुछ ना है। हमें तो इन्होंने ऐसा कर दिया आपके, बिल्कुल सड़क पर खड़ा कर दिया। बजट में तो इतने फायदे इन्होंने, मतलब फायदे की बात होती है, इन्होंने तो नुकसान ही नुकसान है। भाई बिजली का बिल नहीं दे सकते, जब गन्ने का पेमेंट नहीं आया कहाँ से दें? गन्ने का रेट जो का तो है, 3 साल हो गए। खाद पाउल एक काम लगाया, गूठा लगाए और उसे 900 रुपये का दे, जो गूठा ना लगाओ तो सब्सिडी 350 रुपये का गट्टा आजित क्या हो। फिर बिजली के बिल जरिए सरकार आई थी तो 9000 रुपये थे 7.5 हाउस पावर के, आज 21,000 रुपये जा रहे हैं। हाँ, लगा लो। इन्होंने तो अखिलेश सरकार में तो एक सरकारी ट्यूबवेल है उनका पानी फ्री कर दिया। लेकिन जो हमारे निजी नलकूप हैं, जो हमारे प्रथम मतलब वहाँ जाके हमारे चौधरी चरण
चरण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने थे, इन्होंने काम करे थे कि एक तो ये ट्यूबवेल जो है ये आम आदमी लगा सकता है, हर एक किसान। पहले सरकारी ट्यूबवेल थे, तो ट्यूबवेल जब हमने लगा लिए अपने, तो अब जब सरकारी ट्यूबवेल का बिल माफ है, उसकी मोटर फूक जा तो बनवाएंगे, बोरिंग खराब हो जा तो बनवाएंगे। अरे जौन से हमारे ये अब चल रहे हैं ट्यूबवेल, तुम इनका बिल माफ कर दो, बोरिंग हम करवा देंगे, मोटर फूक जाएगी उसे बनवा देंगे। रखा है खुद हमारा, इनका ऑपरेटर भी नहीं है उस पर, हम खुद ऑपरेटर हमने रखा रहे हैं उसे। तो ये इन्होंने तो बहुत मामला ख़राब कर दिया, बिल ले रहे हैं। और हमने तो ये सरकार बड़ी अच्छी समझ कर बनाई थी, हमने वोट दिया था इसे, वोटिंग करी थी सरकार भाई जी। मान लो वोट के बदले में और भी कुछ ना, हमें यही दे देते कुछ सुख शांति, यही कहते भी चलो तुम्हारा हम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो देखना ही बंद कर दिया, बात करने को तैयार नहीं। इन्हें बदबू आ रही है किसान में से। लेकिन किसान जो है अब इतना जागरूक हो गया, घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सब बता देते हैं। अब फ़ोन की सुविधा है, फ़ोन पे एकदम चल जाए ऐसा हो रहा है, ये हो रहा भाई। जो पहले वाले हैं गुट्टा टेक, उन्हें तो बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं हमारे। अब ये जितने IAS PCS हैं, ये भी हमारे बच्चे बैठे हैं, पुलिस में हमारे बच्चे बैठे हैं। पर ये क्या है, ये नहीं समझ रहे भी, इनके बच्चे इतने जागरूक हो गए कि इन्हें समझा देंगे। हमने उनके सबके कहने से तो वोटिंग करी थी, अब वो सब कह रहे हैं ना अब कर दे दो ऐसा पलटा। तो बच्चे भी इतने अब तो पलटा लगेगा इन्हें, नहीं ये सुधर जाए, हमारा कहना मान लें, तीनों एक जो कानून इन्होंने बनाए इन्हें वापस ले लें, हमारी MSP पे कानून बना दें। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है इनसे। हम यो लगा लो, हम 28 नवंबर से बैठे हैं, ये तो हमसे पूछो तुम लौट बदल करके काम कर रहे हैं। अब आप हो, आपको मान लो आप किसी भी न्यूज़ से हैं, अगर आपको मतलब 6 महीने तनख्वाह ना मिला, घर का खर्चा कैसे चलाओगे? और फिर आप बाइक से आते होगे, गाड़ी से आते होगे, पेट्रोल कहाँ कर दिया इन्होंने। तो ये सोचा जो वहाँ भी जा रहे हैं ना, पेट्रोल भी महंगा गैली कर दो, ये पत्रकार भी ना जा पाए वहाँ। किसानों के धोरे को बहुत बज रहे हैं ये पत्रकार भी। क्यों आप भी भाई गाड़ी लेकर आते हो, स्कूटर मोटरसाइकिल, तो इन्होंने की दुगना कर दो सीधा। तो इनका रवैया हमारी समझ में तो आया ना रहा। और अब आगे भगवान मालिक है, वैसे ऊपर वाले के भरोसे पे किसान है। किसान को हर वक्त उसका ऊपर वाला मालिक है। क्यों रात को हम ट्यूबवेल चलाने जाते हैं, पानी में ऐसी बढ़ जाए, सांप हो सलिंडा हो, हमें तो काटता ना। कोरोना किसी किसान को ना है, भगवान की ऐसी देन हुई है, गुरु महाराज की, हमारे गुरु नानक जी की छत्र छाया है। वो देखते रहते हैं, टिकैत साहब की आत्मा गैल रहती, वो कहती हैं ऐसा करो ऐसा करो। भाई हमने वो दिन भी देखा, यहाँ इनके गुंडे आ गए विधायक को लेकर, यहाँ सामने थे बिल्कुल, हम यहाँ खड़े थे, थोड़े आदमी थे। टिकैत साहब यहाँ से फिर ऊपर को गए, पहली रात में ये झाड़ू वाले भेज दिए डंडे ले लेकर। उन्होंने कही भी हमने तो इनकी रोटी खाई है 2-2.5 महीने, इन्हें उन्होंने हमसे बताया ये भेजे हैं हम, इन्होंने गए। फिर BJP वाले आ गए विधायक को लेकर, भाई तुम ऐसा क्यों लड़ रहे हो, क्यों तकरार कर रहे हो, यहाँ भेज रहे हो शरारती तत्वों को। हमारा तो महात्मा टिकैत का संगठन है, शांतिपूर्ण संगठन चलाते हैं। मतलब बाबा टिकैत के जितने भगत हैं, एक भी रगड़ा नहीं कर सकता कहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। ना इतने लंबे समय कोई बैठ सकता है जितने बाबा टिकैत के बैठ जाएंगे। ये तो एक बहुत मतलब किसान को उन्होंने ऐसी शक्ति दे दी है कि किसान पहले बोलना नहीं जानता था। अब जिस भी दफ्तर में जाना, DM साहब से मिलना हमें, पहले पुलिस से डरे थे, अब क्या टोपी लगाओ और जाओ तो एकदम ऐसा यूँ कहे चौधरी साहब आओ बैठो काम बताओ। ना जायज हम करवाते नहीं, और जायज काम हमारा रुकता नहीं, मिनटों में हो जा, देखते ही हो जा। यूँ कहते ले जाओ, मगर क्यों लाए पकड़ कर, ले जाओ तुम। फिर बताओ। हाँ ये है। और पूछो तुम। तो अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है जो टिकैत साहब हैं कि अब थोड़ा आंदोलन जो कमज़ोर पड़ रहा है। ना अरे अब तो बहुत मजबूत हो गया, अब तो बहुत मजबूत है का आंदोलन। तुम यो देख लो, आप तो रोज़ यहाँ आ रहे हो, एक गांव से 20 ट्रैक्टर आ जा खटाक, और हमें तो 2 घंटे का समझ गए, जहाँ 6 घंटे लग रहे हैं ट्रैक्टर की, और रेस खोल दें बालक। उन्होंने अब रेस और खोल दी, ऐसे भजाए जैसे कार। ये ट्रैक्टर हैं बड़े भजने वाले, 2 घंटे ना लगने के हमारे यहाँ से, जहाँ से 4 घंटे लग रहे थे, एकदम यहाँ लो। और अब काम भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, इन्हें यूँ दिखाई कम दे रहे हैं। अब ये कुछ हवा सी चला है तो अपने टेंट में लौटते पड़े। हाँ जी, और अब तो हमारे टेंट भी, अब हवा भी आएगी, सब कुछ होगा, पंखे लग जाएंगे। टिकैत साहब ने आदेश कर दिया। यहाँ पर कितने राज्यों से किसान आए हुए हैं? पहले तो हम UP वाले थे, और अब तो हरियाणा वाले भी हमारे भाई हैं, वो आ जहाँ हमारी महिला हरियाणा वाली आई, हमें बहुत खुशी हुई। वही वो हमारी माता बहनें जो आ रही हैं, कल हमारे यहाँ से शहजादपुर से, अमरोहा के, धनौरा, ब्लॉक से,
100 औरतें आई आपने देखी होंगी कल, और बालक आए वो बोल, हाँ तो वो तो उन्होंने तो इतना बताया कि हमारा तो बहुत मन लग रहा है, जैसे गंगा जी के मेले पे तिगरी लगा था या गढ़ नु कहीं तो मेला है। अब औरतें उन्होंने ये कह दी अब किससे कहने की जरूरत नहीं, अब हम खुद आएंगे। औरतों ने ऐसा करा, हमारे यहाँ तो औरतें ही अब आने जानी शुरू हो जाएंगी कि जब ये हमारे भैया पिताजी हस्बैंड सब वहाँ बैठे हैं, उनका तुम 4 दिन काम करो और हम 4 दिन हम झटकी मारियाँ में ऐसा आ रही हैं औरतें।